और अब इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 1 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में भेजा है। तो अब अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ाई गई, 1 अप्रैल तक उन्हें ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। आज कोर्ट की इजाजत के बाद केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी और कहा कि ईडी आपको खत्म करना चाहती है। ईडी की जांच के बाद शराब घोटाला शुरू हुआ। घोटाला ईडी की जांच में हुआ है। 100 करोड़ की बात कहीं नहीं है। गिरफ्तार करने की वजह नहीं बताई। केजरीवाल की तमाम दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को जरूरी बताया। साथ में ये भी कहा कि केजरीवाल से आमने सामने सवाल करने जरूरी है। केजरीवाल के आरोपों पर ईडी ने कहा कि उनके पास गोवा तक पैसे पहुंचने का सबूत है। ये पैसे हवाला रैकेट से गए और रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल ने बहस के दौरान राघव मगुंटा का भी जिक्र किया। राघव मगुंटा को आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से ठीक पहले सरकारी गवाह बनाया गया था। मंगुंटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्री निवासुलु रेड्डी के बेटे हैं, जिसे कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए गिरफ्तार किया गया था। और ईडी का कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर आरोप। ईडी ने कहा हवाला के जरिए पैसा पहुंचा, गोवा चुनाव के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। सीएम की गिरफ्तारी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। सीएम के पास भी आम आदमी जैसे ही अधिकार है। तो केजरीवाल पर ईडी रिमांड की 10 बड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली बड़ी बात ये कि 6 दिन की रिमांड में 5 दिन तक बयान दर्ज किए हैं, ये साफ किया गया है। इसके अलावा केजरीवाल के अलावा 3 और लोगों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद के बयान भी दर्ज किए गए। इसके अलावा दोनों को केजरीवाल की मौजूदगी में ड्राफ्ट GOM दी गई। गोवा में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट से भी पूछताछ हुई। इसके अलावा गिरफ्तारी के वक्त केजरीवाल की पत्नी के जब्त फोन की जांच की गई। साथ ही साथ केजरीवाल के 4 डिजिटल डिवाइस भी मिले। वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, यानी वो डिवाइस मिले हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। केजरीवाल ने ITR चल अचल संपत्तियों की जानकारी नहीं दी, ये कहना ईडी का। सीएम ऑफिस जाने वालों के ऑनलाइन जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। और इसके अलावा पंजाब के कुछ आबकारी अधिकारियों को भी बुलाया गया। इस बीच कोर्ट में केजरीवाल ने बयान दिया। राघव मंगुटा ने 7 बयान दिए हैं। ये कहा केजरीवाल ने, राघव के 6 बयानों में मेरा जिक्र ही नहीं है। ईडी के दबाव में गवाह ने बयान बदले हैं, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। न नीति बनाने में घोटाला हुआ, न लागू करने में। हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे, ये भी कहा केजरीवाल ने। जब तक चाहे ईडी हिरासत में रखे, कहना था अरविंद केजरीवाल का। सीएम सर, LG सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से पहले ये बात साफ लफ्जों में कही कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। इससे पहले हाईकोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता, इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, ये राजनीतिक मामला है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करने वाले बन ही गए हैं, अब मानसिक रूप से दिवालिया भी हो गए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता जवाब देगी। देखिए, एक तो वो कोई बयान नहीं है, मैं भी देख रहा था। जेल में जाता हुआ व्यक्ति, कोर्ट में जाता हुआ व्यक्ति, उससे किसी ने पूछा, कुछ निकल गया मुंह से। वो अभी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जब फंस जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। अब वो कहते हैं राजनीतिक द्वेष है। राजनीतिक द्वेष किसको बोलना चाहते हैं? जिस कोर्ट ने कहा है आपको कि नहीं, आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग सकती,
आपके प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं, आप पूरी तरह से दोषी दिख रहे हैं, तो अब वो जज साहब राजनीतिक हैं क्या? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन, जिनको कोर्ट बेल नहीं दे रही है, वो लोग राजनीतिक साजिश कर रहे हैं क्या? तो ये भ्रष्टाचारी तो हैं ही अरविंद केजरीवाल। अब वो मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी संवैधानिक संकट जो आया है इससे निकालना होगा और संविधान विशेषज्ञों को बैठना होगा। आज जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद थी। इस दौरान उनकी ओर से बयान दिया गया है कि केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, तानाशाही नहीं चलेगी, केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये तमाम बातें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कही। बता तो दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। बता तो दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। भारत ने अमेरिका के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बाहरी दखल मंजूर नहीं है, कहा गया विदेश मंत्रालय द्वारा। अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमें गर्व है, विदेश मंत्रालय ने बयान दिया।